myself Manju Siddharth, lecturer, costume designing and dressmaking, Government Women Polytechnic College, बीकानेर। आज हम थ्योरी ऑफ फैशन CD 1, 2, 3 के टॉपिक टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू कटिंग पर चर्चा करेंगे। यह हमारी टर्मिनोलॉजी के वीडियोस का ही एक पार्ट है। इसमें हम जो गारमेंट मेकिंग की प्रोसेस है कटिंग यानी कि फैब्रिक या कपड़े को काटना, उस दौरान कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ सेलेक्ट की है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। कटिंग में यूज होने वाली सबसे पहली जो हमारी टर्म है दैट इज लेआउट। लेआउट करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब भी हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कपड़े को एकदम सीधा बिछा दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पैटर्न पीसेस हैं उन पैटर्न पीसेस को ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग फैब्रिक पर बिछाया जाता है और ये देखा जाता है कि गारमेंट का कौन सा भाग कपड़े पर कहां से निकाला जा सकता है जिसमें ग्रेन लाइन एकदम सही हो। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न के पीसेस को ग्रेन लाइन के अकॉर्डिंग फैब्रिक पर बिछाने की ये जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं लेआउट कर। नेक्स्ट इज द एस्टिमेशन। कोई भी गारमेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा यह अनुमान लगाना ही एस्टिमेशन कहलाता है। जैसे कि शर्ट बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, कोई डिजाइनर गाउन है उसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो पहले हम कपड़े की मात्रा का अनुमान लगाते हैं और उसी के हिसाब से फैब्रिक परचेस करते हैं। ना तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए कि कपड़ा हमारा वेस्ट जाए और ना ही इतना कम हो कि हम उसमें से आसानी से गारमेंट ना बना पाए। तो कपड़े की सही मात्रा का अनुमान लगाने के लिए हम लेआउट की हेल्प लेते हैं और फिर कपड़े की मात्रा का पता लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ द फैब्रिक। नेक्स्ट टर्म इज द नॉचेस। बच्चों फैब्रिक की जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान भी कपड़े पर कई तरह के निशान लगाए जाते हैं। कटिंग के दौरान जो निशान लगाए जाते हैं वो सीजर की हेल्प से लगाए गए ऐसे त्रिभुजाकार निशान होते हैं जिनको कपड़े को कैंची की सहायता से कट किया जाता है। तो ये जो निशान होते हैं जो आगे हमें स्टिचिंग के अंदर हेल्प करेंगे, इन निशानों को कहा जाता है नॉचेस। नॉचेस जनरली सीजर की हेल्प से लगाए जाते हैं। वैसे नॉचेस लगाने के लिए एक अलग से टूल भी आता है जिसको हम नॉचर कहते हैं। और अगर हम पैटर्न पर जब निशान लगा रहे होते हैं तो हम जनरली नॉचर का यूज करते हैं और जब फैब्रिक पर कोई मार्किंग की जा रही है तो हम सीजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज द सैंडविच। देखिए जो फैब्रिक होता है उसके जो दोनों किनारे हैं उनको आप ध्यान से देखिए। किनारे जो हैं वो मेन फैब्रिक से थोड़े मोटे बुने गए होते हैं और एक पट्टी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो फैब्रिक के दोनों किनारों पर उपस्थित ये जो पट्टी है जो कि थोड़ी मेन फैब्रिक से थोड़ी मोटी और सघन बुनी गई है, इसको हम बोलते हैं सैल्वेज। कपड़े की जो सैल्वेज होती है वो कपड़े को एक शेप देने में मदद करती है, प्लस इनके कारण कपड़ा फ्रे नहीं होता है, दोनों किनारों से बंधा हुआ रहता है, बुना हुआ रहता है और फ्रे नहीं होता है। नेक्स्ट टर्म इज द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की विड्थ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कपड़े का पैना। कपड़े की जो विड्थ होती है उसको कैसे नापा जाता है कि किसी भी कपड़े की एक सैल्वेज से दूसरे सैल्वेज के बीच की जो दूरी होती है उसे हम विड्थ ऑफ द फैब्रिक या कपड़े का पैना कहते हैं। कपड़े जो होता है या जो फैब्रिक होता है वो अलग अलग विड्थ में अवेलेबल होता है। कपड़े की विड्थ 36 इंच, 40 इंच, 42 इंच, 50 इंच, 60 इंच, ठीक है। तो अलग अलग चौड़ाई के कपड़े मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको हम अपने उपयोग के हिसाब से काम में लेते हैं। कटिंग लाइन। देखिए बच्चों जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो वो हमारी बॉडी के मेजरमेंट प्लस ईज के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जब पैटर्न की पूरी मार्किंग हो जाए, पूरा पैटर्न बन जाता है हमारा, तो इस पैटर्न को एज इट इज फैब्रिक पर रख करके कट नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हम फैब्रिक को इसी हिसाब से काट लेंगे और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमारे मेजरमेंट्स हैं जो ड्रेस के वो कम हो जाएंगे और ड्रेस हमारी टाइट हो जाएगी। तो
किसी भी फैब्रिक को जब कट किया जाता है तो पैटर्न के अंदर सीम अलाउंस ऐड किया जाता है। ठीक है, ये जो सीम अलाउंस होता है, अब यहां पे पैटर्न में दो तरह की लाइंस दिखाई दे रही है। एक ये जो लाइन है, ये हमारे पैटर्न की वो लाइन है जो हमने मेजरमेंट और ईज को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ की थी। इसको हम बोलते हैं सीम लाइन। और सीम लाइन से कुछ दूरी रखते हुए एक और लाइन बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कटिंग लाइन। और कटिंग लाइन और सीम लाइन के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं सीम अलाउंस। ठीक है, तो जिस लाइन के ऊपर फैब्रिक की या पैटर्न की कटिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं कटिंग लाइन, जो हमारी सीम लाइन से बाहर की तरफ होती है। नेक्स्ट टर्म इज द फेस। फेस का मतलब होता है राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, यानी कपड़े की जो सीधी सतह होती है वो हमारा फेस कहलाती है। कपड़े की जब कटिंग की जाती है तो उसके लिए हमेशा मार्किंग रॉन्ग साइड पर की जाती है। तो हमें कपड़े की सीधी और उल्टी सतह में पहचान होनी चाहिए। जो सीधी सतह होती है उसको हम बोलते हैं फेस। नेक्स्ट टर्म इज द यार्डेज। यार्डेज जो होता है वो अनमेजर्ड लेंथ का फैब्रिक होता है, यानी कपड़े के ऐसे टुकड़े जिनकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो जब हम कटिंग करते हैं तो कटिंग के बाद जो कपड़े के टुकड़े बचते हैं उनको हम बोलते हैं यार्डेज। नेक्स्ट इज द बैलेंस मार्क। बैलेंस मार्क्स कटिंग के दौरान ही लगाए जाने वाले निशान हैं। क्यों लगाए जाते हैं बच्चों? जब हम गारमेंट के पीसेस की कटिंग करते हैं तो फैब्रिक के जो अलग अलग भाग कट के हमारे सामने आते हैं, तो कई बार राइट साइड के लेफ्ट साइड के पार्ट दिखने में एक जैसे होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस भाग को किसके साथ जोड़ना है। तो इस चीज से बचने के लिए कटिंग के टाइम ही जो गारमेंट के दो पार्ट्स आपस में जुड़ने हैं, जैसे आपकी स्लीव का फ्रंट पार्ट प्लस आर्म साइड का फ्रंट पार्ट, या आपकी आर्म साइज का फ्रंट पार्ट है और इसी तरह से ये हमारी स्लीव का फ्रंट पार्ट। तो जो आर्म साइड का फ्रंट पार्ट है वहां पर हम दो नॉचेस पास पास में लगा देते हैं। इसी तरह से स्लीव के फ्रंट पार्ट में भी दो नॉचेस पास पास में। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस पार्ट को इसके साथ जोड़ना है। इसी तरह से बैक साइड पर हमने एक एक निशान भी लगाया है, तो पता चल जाता है कि एक जो 1 नॉच वाला जो पार्ट है उसको 1 के साथ जोड़ना है, 2 नॉचेस वाले पार्ट को 2 फ्रंट के साथ जोड़ना है। तो हमें ये पता चल जाता है। तो इस तरह के जो निशान लगाए जाते हैं जो फैब्रिक के सही भागों को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं बैलेंस मार्क्स। लास्ट इज द डायरेक्शनल फैब्रिक। जनरली जो प्लेन फैब्रिक होते हैं या ओवरऑल प्रिंट वाले फैब्रिक होते हैं उन पर लेआउट करना, मार्किंग करना, कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन कई फैब्रिक ऐसे होते हैं जिन पर जो प्रिंट्स होते हैं वो एक ही दिशा के बने हुए होते हैं। जैसे कार्टून प्रिंट्स वगैरह है तो सबके हेड्स होंगे वो एक तरफ होंगे, लेग्स वाला पोर्शन दूसरी तरफ होगा। या कई ऐसे फैब्रिक होते हैं जैसे वेलवेट हो गया, फर हो गया। इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं इनकी कटिंग करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी होती है। तो ऐसे जो फैब्रिक होते हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्शनल फैब्रिक। और इन डायरेक्शनल फैब्रिक की कटिंग के लिए जो पैटर्न बनाए जाते हैं उन पर या तो मार्किंग की जाती है 1 वे कटिंग, अथवा उस पर क्वेश्चन मार्क का निशान बनाया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये पैटर्न डायरेक्शनल फैब्रिक की कटिंग के अकॉर्डिंग है और इसी के हिसाब से इन फैब्रिक को कट किया जाता है। इनका लेआउट भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है। तो बच्चों ये कटिंग के दौरान यूज होने वाली कुछ टर्म्स थी, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।